स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं अपने वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे पूरे चैप्टर के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQ है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डोमिंगो पेस। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफानसी निकीतन, फार्नुओ नूनीज, निकोलो कॉन्टी। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो अफानसी निकीतन और फार्नुओ नूनीज दोनों ही घोड़ों के व्यापारी थे। तो इसका सही उत्तर डी होगा। सांची स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका थी किसकी? एच कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम या सभी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये तीनों ही लोगों ने सांची के स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका अपनी निभाई थी। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहा करते थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का ये तुलु वंश के शासक थे। आगे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो विजयनगर राज्य को हम हम्पी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत विष्णु को अपना देवता मानते थे, तो अलवार संत विष्णु जी की पूजा करते थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। इसका उत्तर ए होगा दोस्तों। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कबीर थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, जिसको हम अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हम सब जानते हैं तलवंडी नामक जिले में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा सी दोस्तों। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह हमें गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, गोद गोविंद, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के सारे उपदेशों को संग्रहित किया गया है। बीजक में उनकी वाणियां हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है क्या? संत, सिद्ध पुरुष या महान? तो या फिर मसीहा। तो कबीर का मतलब होता है महान। कबीर शिष्य थे किसके? रामानुजन के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो जो उनकी गतिविधियां होती थी सारी सारी सूफी संतों की खानकाह के जरिए होती थी। तो खानकाह है सूफी संतों का केंद्र। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। दोनों एक दूसरे के से काफ़ी समकालीन थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो अजमेर शरीफ यानी अजमेर शरीफ की दरगाह पे गया था। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? कबीर, गुरु नानक, बासवन्ना या कराइक्कल? तो इसका सही उत्तर होगा बासवन्ना, जो कि कलाचुरी राज्य के मंत्री के कलाचुरी राज्य के राजा के मंत्री भी थे और एक ब्राह्मण भी थे। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से किस में से महिला रहस्यवादी संत थी? अंडाल, करियाकला या राबिया या मीराबाई? तो जो सही उत्तर होगा इसका रहस्यवादी संत थी राबिया। अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होगा दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा देख लेना। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु हरिकृष्ण, गुरु हरराय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका होगा गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, पंजाब या फिर बंगाल? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह हम देखते हैं कि दिल्ली में है स्थित, निजामुद्दीन में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि यूपी में है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने
खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर या मोहम्मद बिन कासिम। तो अलबरूनी को अपना दास बना करके महमूद गजनी लेकर के आए थे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया है? तो इब्न बतूता की पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। अलबरूनी भारत किस वर्ष आया था? तो ये इसका सही उत्तर होगा 11वीं शताब्दी। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों अलबरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता और ट्रैवरनियर। सती प्रथा के ऊपर इब्न बतूता ने देखा था और फ्रांसवा बर्नियर को भी रख लेना। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? रेहला नामक पुस्तक अलबरूनी, इब्न बतूता, शंकराचार्य या अब्दुल रजाक। तो इब्न बतूता किताब है रेहला। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था? तो वह फ्रांस से आया था दोस्तों। बर्नियर किस काल में भारत आया था? बर्नियर औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो वह शाहजहां के काल में आया था और वह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का चिकित्सक भी बन के आया था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? ये तो सभी को मालूम होगा। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल में जो कि पड़ता है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा जैन धर्म, जो दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। महात्मा बुद्ध का महानिर्माण प्राप्त हुआ है? कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में। तो महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म समागम या मध्यम समागम। तो उनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है उनका पहला प्रवचन। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद और उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गौदलायन और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहाँ की थी? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है, यह आपके लिए होमवर्क हो गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य। तो सर्वप्रथम जो वर्ण आता है वह है ब्राह्मण। जैनियों का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अनितनाथ और परमभ्र। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? राजगृह, बोध गया, लुम्बिनी या सारनाथ। तो ये तो सबको मालूम होगा दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक 3, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसके सही उत्तर होगा दोस्तों महावीर स्वामी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियां, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता दोस्तों। निम्न में से महिला संत थी? ये सारी की सारी ही महिला संत हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा जी ने की है।
तो इसी के साथ दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।